हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो मार्केट, अगर हमें प्रीवियस 2 डेज़ का प्राइस एक्शन देखता हूँ तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होगा। देखिए, दीज आर द ऑड्स, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। तो आज मार्केट गैप अप ओपन होता है, ट्रेडिंग रेंज के टॉप पे ओपन होता है, फिर मार्केट नीचे आता है और फिर ऐसा हमें लगता है कि मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, देखिए अगर आप 1 मिनट की कैंडल देख के आप इसको ट्रेड कर सकते हो, पर यह पॉसिबिलिटी को हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट कभी भी फेल हो सकता है। अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, आपको इमीडिएटली उसके नीचे एग्जिट करना है या फिर आपको मनी स्टॉप यूज़ करना होगा कुछ पॉइंट्स का। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ये ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करने का। काफ़ी सोचा है मैंने ये पैटर्न के बारे में। हम अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखिए, आपको हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है। तो अभी हम 43,000, ओके ऑल राइट, 44,000 पी है, दैट विल आल्सो वर्क। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले ली, तो आपको फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। जैसे बियर क्लोज होता है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। वो इसलिए एग्जिट करना है कि क्योंकि चांसेस ये है कि मार्केट फिर ये लो टेस्ट करे। मुझे नहीं लगता इसे ट्रेड करने का और कोई दूसरा तरीका है, क्योंकि आपको लॉस मिनिमाइज करना है। ये जो भी मैं मेथड्स बता रहा हूँ ये मैंने खुद ने बनाए हैं। क्योंकि ये स्पेशली ऑप्शन के लिए मैंने सोचे हैं, क्योंकि आप जैसे स्टॉक में प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, वैसे यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मोमेंटम के हिसाब से हमें ट्रेड करने के लिए मैंने काफ़ी सोच के जो मेथड्स बनाए, उसमें से मतलब कुछ जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं वो पैटर्न के हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सोच के मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे ये पैटर्न देखिए, फिर मार्केट एक ट्रायंगल में जाता है, एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, उसका फिर बियर ब्रेकआउट होता है। कोई डिसेंट ना तो बाय सिग्नल बार है ना तो सेल सिग्नल बार है। यहाँ पे देखिए एक डिसेंट, यहाँ पे क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? यहाँ पे बहुत रिस्क है, क्योंकि ये डोजी बार बना है, तो चांसेस ये है कि ऊपर सेलर्स हैं, इसलिए यहाँ पे बाय नहीं करना है हमें। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होते, मान लीजिए ये बुल क्लोज होता, फिर उसके इनसाइड बार बनता, फिर ये बुल क्लोज होता, तो हम बाय करने के लिए सोचते हैं। देखिए ये बार फॉर्म हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं? क्योंकि पर नीचे देखिए विक हैं, बहुत सारे जो बार से उसके नीचे विक्स बन रहे हैं, तो बेटर ये है कि यहाँ पे हम एंट्री ना लें। मार्केट साइडवेज जाता है और उसके बाद फिर एक पैटर्न क्रिएट होता है, ये बियर फ्लैग है, तो 75% चांस है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो और 25% चांस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। पर आप अगर ऑप्शन में देखते हो तो ऑप्शन में ये स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज हुआ है, मार्केट इसके नीचे आ रहा है, पर फिर भी यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आ रहा, तो ये दिखाता है कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है ऑप्शन में। तो हम ये बार के ऊपर फिर कॉल को बाय कर सकते हैं, ये रीज़नेबल बाय है, क्योंकि मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद ये पुल बैक हुआ। जो टारगेट्स है ये हमारे लिए अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल टारगेट हो सकता है, फर्स्ट टारगेट, हाई ऑफ द ट्रायंगल फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हो सकता है।
फिर नेक्स्ट आप प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर और कहीं पे कोई बाय नहीं बन रहा हमारा। क्या हम ये बार के नीचे फिर पुट बाय कर सकते हैं? देखिए, इसलिए ऑप्शन का चार्ट बहुत ज़रूरी है। तो हम 44,100 का पी देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे भले बियर क्लोज है पर यहाँ पे पी में बुल क्लोज होना चाहिए था, जबकि बियर क्लोज है। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं ना तो आल हेजिटेट, तो मैं यहाँ पे बाय या सेल नहीं करूँगा। फिर मार्केट ईएमए के ऊपर है, ये पोटेंशियल ट्रेडिंग रेंज का लो हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर ये बार आप देख लो कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर या यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। फॉलोअप देख के आप, ये स्कैल्प ट्रेड ही होगा। नेक्स्ट, फिर जब भी ओवरलैपिंग बार्स बनने लगते हैं ना तो हमें ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। देखिए, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये रैली वीक है और ये फिर ट्रेडिंग रेंज का लो टेस्ट करेगा, ये अगर बुल लेगा तो बियर ले आएगा। पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स बनते रहे और मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता रहे। ये पैटर्न अभी वैसे ही बन रहा है, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, ना तो कोई ईएमए के नीचे क्लोज हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर कोई भी ओवर ट्रेड नहीं लिया। देखिए, अभी मुझ में बहुत पेशेंस आ गए हैं। वो पेशेंस इसलिए आ गए हैं क्योंकि मैं अभी चार्ट समझने लगा हूँ। तो जैसे जैसे आपकी चार्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप पेशेंस आप में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। और लोग कहते हैं ना कि अगर मार्केट में आप 50% टाइम अगर आप कुछ ना करो तब भी आप काफ़ी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। वो इसलिए कहते हैं कि कोई तो एक प्रॉपर सेटअप के लिए आपको वेट करना है। कोई भी एक आपने अगर कोई रीज़नेबल कोई एक सेटअप बनाया है, क्योंकि ये गेम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का है। तो आपको जब भी जहाँ भी मैथमेटिकल एडवांटेज मिल रहा है आपको वहाँ पे बाय या सेल करना है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, कोई क्लियर पैटर्न डेवलप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मनी लूज़ करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई क्लियर पैटर्न के लिए वेट करना है। तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो देखिए, ये चैनल बहुत टाइट है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि और एक लेगा है, क्योंकि ये माइक्रो चैनल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे कोई एक डबल टॉप बने, पर अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है तो फिर मैं यहाँ पे भी अभी भी सेल नहीं करूँगा। भले इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है, पर ऑड्स आर हाई कि और एक लेगा है। तो यहाँ पे कोई तो एक माइक्रो डबल टॉप के लिए वेट करना चाहिए। तो देखिए, मैं जो तरीके से चार्ट रीड करता हूँ या जैसे बताता हूँ, मैंने कोई भी चैनल नहीं देखा है, या वैसे कोई भी नहीं, अभी जैसे मैं चार्ट रीड कर रहा हूँ वैसे कोई भी नहीं रीड करता है, या अब तक मैं नहीं देखा हूँ किसी को भी वैसे चार्ट रीड करते हुए। तो ये मेरी खुद की एक यूनिक स्टाइल है। और अगर आपको भी मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसे बनाने हैं तो आपको भी खुद की एक यूनिक स्टाइल डेवलप करनी होगी, तभी आप एक कोई एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर्स बन सकते हो। आप किसी का भी कोई भी स्ट्रेटजी उठा के आप मान लीजिए उससे पैसे कमा सकते हो, पर एज अगर आप करियर प्लान कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। एनीवेज, ये सब ज्ञान की बातें हैं। तो
यहाँ पे देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शंस है। ऐसे जब कॉन्ट्रडिक्शंस बनते हैं ना तो हम दो स्ट्रॉन्ग, भले ही दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, पर फिर भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बुल बार बना है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट एक बार तो बुल बार बने, ये मिनिमम एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि ये पैटर्न को काफ़ी मैंने स्टडी किया है और मेरा यह ऑब्जर्वेशन है कि एटलीस्ट एक बार तो आपका बुल बार बनता है। फिर यहाँ पे मैंने एक स्कैल्प ट्रेड लिया था, जो कि वैसे तो वेरी बैड ट्रेड था ये। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि या तो ये बियर चैनल में जाए या तो ये बुल चैनल बनाए। डिसेंट बाय सिग्नल बार है, ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, पर अगर ये बुल चैनल में है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करें। नेक्स्ट बार कोई डिसेंट, कोई एक बियर बार नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो मैं वेट कर रहा था। फिर उसके बाद भी एक बियर बार बनता है, अगर इसका लो निकालता तो मैं विथ सम लॉस एग्जिट कर जाता, पर इसका लो नहीं निकाला, उसके बाद इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बना, तो यहाँ पे मैंने इसको स्कैल्प आउट किया विथ सम प्रॉफिट। तो जैसे जैसे आपके स्किल्स, ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स डेवलप होते जाते हैं, वैसे वैसे आप ऐसे जो भी ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं उसको भी आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपने ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स को डेवलप करना है, रादर इम्प्रूव करना है। देखिए, अगर आपके ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स इम्प्रूव हो जाते हैं अप टू सर्टन लेवल, तो उसके बाद आप मार्केट में कभी भी एंट्री लेके, ऑप्शन के लिए वैसे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप कर सकते हो, पर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। पर अगर आप सेलर हो तो फिर आप कभी भी एंट्री लेके आप ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो, अगर आप प्रॉपरली ट्रेड को मैनेज करते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया, सबसे वर्स्ट, पर अगर यहाँ पे बाई करते हो तो फिर आप, ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का लो ये है, तो यहाँ पे आप फिर से जैसे मार्केट ट्रेडिंग रेंज के लो के पास आता है, यहाँ पे आप बाई करके मार्केट जब यहाँ पे आता है तो आपका जो लोएस्ट बाय है इसके ऊपर वाला, उस पर आप प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो, इसको आप ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते हो। इसलिए आप वर्स्ट बाय करके भी आप अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो, पर उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। क्या आप यहाँ पे ब्रेकआउट फेड कर सकते हो? तो यहाँ पे रिस्क बहुत है, यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा, क्योंकि एंड ऑफ डे है, चांस ये है कि इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करें। तो यहाँ पे अगर फेड भी करना है तो फिर आपको एक मनी स्टॉप यूज़ करना होगा। मान लीजिए अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। तो ये भी एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। तो हमारे जो रीज़नेबल बाय थे वो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, नेक्स्ट बाय एक यहाँ पे एक बन रहा था, और फिर हमारा कोई बाय या सेल नहीं बन रहा था। तो अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होता है, पर अभी ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। उसके बाद एक माइक्रो डबल टॉप बनता है और इसका लो निकालता है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सडनली कोई एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बने, उसके बाद फिर ये हाई टेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं विद डिसेंट बॉडी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ तक आए या ये लो टेस्ट करें, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज में होता तो इसका कोई मतलब नहीं है ये पैटर्न का। इसलिए जो भी पैटर्न की प्रोबेबिलिटी टाइट ट्रेडिंग रेंज में 50-50 होती हैं, वो यहाँ पे अगर मार्केट में कोई मोमेंटम है तो 60-40 हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा मैथमेटिकल एडवांटेज को देखना है, प्रोबेबिलिटी को देखना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है।
तो देखिए, मैंने इतना पढ़ा है कि बहुत बार तो एक साल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो जितना पढ़ा है उसको कैसे डायरेक्ट करूं। तो अभी मैं उसे कर सकता हूं। एनीवेज, वो बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी बाद में बताऊंगा। अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो क्या होता, यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता, ब्रेकआउट टेस्ट होता, फिर मार्केट नीचे आता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि यहाँ पे मार्केट एक कोई डबल टॉप बनता और फिर ईएमए से फिर मार्केट नीचे आता। तो इसलिए ये हमारे लिए एक पोटेंशियल डबल टॉप है। अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, माइक्रो चैनल है, आप होल्ड कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इनसाइड बार है, चांसेस ये है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने तो हम फिर भी बाय कर सकते हैं। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, ब्रेकआउट हो रहा है, फॉलोअप कैंडल देखना है, अगर उसके ऊपर वीक है तो आपको एग्जिट करना है। ये पैटर्न को हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट भी हो रहा है तब भी अगर डिसेंट बुल क्लोज के लिए हमें वेट करना है। चांसेस ये है कि इमीडिएटली वो ब्रेकआउट फेल हो, फिर और कोई आपका यहाँ पे बाय या सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ, ये मेरे लिए एक टारगेट होगा। तो चलिए अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे क्या मोमेंटम है। तो यहाँ पे निफ्टी 350 पी देख लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। फिर मार्केट जैसे इसके ऊपर जा रहा है हम बाय कर सकते थे। देखिए अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय करते हैं 87 टू 95, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं। 10 पॉइंट्स मतलब आप ऐसा पकड़ के चलो मोर देन 10% आपको प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ पे अगर बाय भी करते तो आपको स्कैल्प आउट करना पड़ता, ये डिसअपॉइंटमेंट है। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट हायर हाई बनाए। इसलिए अगर डबल टॉप भी बन रहा है तब भी, ये अगर पोटेंशियल डबल टॉप है तब भी हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। तो ये बार देखिए, इसके बाद जैसे क्लोज होता है हमें एग्जिट करना था। क्या हम यहाँ पे कोई पुट बाय कर सकते थे? डिसअपॉइंटमेंट है ये, पर फिर भी यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो फॉलोअप कैंडल्स हमें देखने हैं। अगर इसका लो निकलता है तो हमें एग्जिट करना है, अगर नहीं तो हम होल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बार बुल क्लोज हैं, फिर बियर क्लोज हैं,
इसका अगर लो निकालता तो मान लीजिए आप एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, नहीं तो आप वेट करते तो आपको यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। $92, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मोर देन 10%। तो सबसे जो रीज़नेबल ट्रेड था हमारे लिए ये था 87 टू ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और एक सेल ये भी था, ओके ये देखा था हमने। और फिर बाई जो था हमारा ये था 61 टू 69। तो काफ़ी सारे हमें 10 पॉइंट्स का मतलब 10% का प्रॉफिट मिल जाता काफ़ी सारे ट्रेड्स में। तो देखिए अगर आप 10% भी अगर कैलकुलेट करते हो तो एक्सपोनेंशियली बहुत होता है। मान लो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख है, तो फिर आप अगर 10% के 3 ट्रेड्स भी आप कैच कर लोगे तो आप 3 लाख बना लोगे। So that's all we have. Bye.